अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्विटी दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है और करंट अकाउंट दे रखा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, कैपिटल फिक्स्ड है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल दे रखे हैं, मतलब लायबिलिटी साइड में कोई भी चीज़ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं है। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर वगैरह दे रखा है, तो यहाँ भी कोई भी चीज़ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं दे रखी। सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए अप्रैल 2020 में अंडर द फॉलोइंग टर्म। क्या टर्म है, सी इज ब्रिंग इंट्रोड्यूस 2,50,000 कैपिटल, 2.5 लाख तो भाई कैपिटल आ रहा है, एंड गुडविल इज एग्री टू बी नील, गुडविल कुछ है ही नहीं फर्म की। क्वेश्चन ऑलवेज ये आता है भाई गुडविल का कोई मामला ही नहीं है। एंड इट वॉज फाउंड दैट क्रेडिटर इंक्लूडिंग 15,000 विच इज़ नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर 15,000 रहते हैं जो पे नहीं करने। तो रिवोल्यूशन का पॉइंट आ गया। वर्कमैन कंपनी क्लेम 2 लाख का है, तो यहाँ पे ओरिजिनल क्लेम कुछ नहीं दे रखा, तो एक क्लेम पूरा का पूरा रिवोल्यूशन के अंदर आएगा, पे किया जाएगा। आगे इट वाज डिसाइडेड दैट, आगे क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% है, तो 1.5 लाख का 10% 15 हो गया, 10 यहाँ दे रखा है, 5 और लग जाएगा इसके अंदर। इट वाज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट वाज डिसाइडेड दैट देयरफॉर, क्या कह रहा है, हेंस ऑफ फोर्थ, इसके बाद फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड खत्म हो जाएगा, मतलब करंट अकाउंट का सारा जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पॉइंट इसके अंदर मेन आ गया। बिल्स पेबल 40,000 इशू टू क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो जो आपका एक ये बिल्स एक्सेप्ट किया था 40,000 का इशू किया था बाय क्रेडिटर नॉट टू बी रिकॉर्ड, तो उसमें केवल क्रेडिटर और उसमें प्लस माइनस होगा, बिल्स पे में प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा रिवोल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना। एंड प्रोवाइडेड 1 लाख लोन टू बिजनेस कैरी द इंटरेस्ट 12%, 1 लाख का आपने लोन लिया है बिजनेस को कैरी करने के लिए, तो लोन के उसमें आ जाएगा कि रिवोल्यूशन में इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लायबिलिटी कोई ऐसे नहीं, तो आपने लोन लिया हुआ है। तो इसके हम रिवोल्यूशन अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे जो रिवोल्यूशन अकाउंट पहला पोर्शन बनता है उसको देखते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। थर्ड वाला पॉइंट, 15,000 क्लेम नहीं है क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर हमारा कम हो गया, नॉट टू बी पेड है, तो मतलब क्रेडिटर कम हो गया तो लायबिलिटी कम होगी, तो क्रेडिट साइड में 15,000 रुपये आ गया। वर्कमैन कंपनी रिजर्व कितना है, 20,000, तो क्लेम आपका डेबिट साइड में आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 हमारा डेबिट साइड में आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% है, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, 10 दे रखा है, 5 यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000 हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब और कोई पॉइंट इसमें था नहीं, हमें पता है ये तो फ्लक्चुएशन कन्वर्ट करने वाला पॉइंट है। बिल्स पेबल 40,000 है जो इशू टू क्रेडिटर है पर नॉट टू बी रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब इसमें क्या होगा, क्रेडिटर से माइनस होकर बिल्स पेबल में आएगा, रिवोल्यूशन के अंदर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और लोन का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट इतना ही बनता है। अगर हम इसे टोटल करें तो कितना आ रहा है, ये टोटल आ गया 25,000, 15,000 लेस किया तो 10,000 का लॉस हो गया, और ये लॉस ए और बी में इक्वली बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर है, ए और बी इक्वल पार्टनर बोला हुआ है देखो यहाँ पे। तो 5,000 ए लॉस बियर करेगा और 5,000 बी लॉस बियर करेगा। तो यहाँ तक हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट था जिसके अंदर कोई ज़्यादा पोर्शन मेंशन गिवन नहीं था। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इसका डेबिट पोर्शन हो गया, एक क्रेडिट पोर्शन हो गया, और करंट अकाउंट केवल ए और बी का बनेगा। तो इनका पहले बैलेंस बी दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, जो कि ये दे रखा है 80,000 और 60,000, तो 80,000 और 60,000 लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी रिजर्व वगैरह गुडविल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होनी थी वो आनी थी, गुडविल तो क्वेश्चन में है नहीं, रिजर्व लायबिलिटी कुछ बैलेंस में गिवन नहीं है, तो सीधा यहाँ पे रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। रीवैल्यूएशन लॉस जो हुआ है, जो 5,000 ए बियर करेगा और 5,000 बी बियर करेगा, तो ये दोनों लॉस आने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस सी डी आ जाएगा। लेकिन ये बैलेंस सी डी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कन्वर्ट करनी है, तो ये बैलेंस सी डी ना के कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 में से 5,000 लेस किया 75,000, 60,000 में से 5,000 लेस किया 55,000, तो ये ए और बी के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में बैलेंस सी डी के नाम से बैलेंस शीट के अंदर आया था, क्योंकि अब वो कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो करंट अकाउंट नहीं होता, केवल कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो उनका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट निकल के आया।